Good morning, dear students. Hope you are taking care of yourself. Okay. Before we start chapter number 5, in last video I have asked you the riddle. So the name of that answer of that riddle is table. Table has legs, but it can't walk on its own. It only moves when we move it. Okay. So now in essence we will see chapter number 5. And the name of the chapter is The Great Indian Desert. Okay. Before we start, we have seen that India is divided into 5 main regions. Okay. In chapter number 4, we have seen about the northern plains, and now we will see about the Great Indian Desert. Great Indian Desert है वो नॉर्थन प्लेन्स के वेस्ट साइड में आया हुआ है. ओके. तो उसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट. द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दैट इज वेस्ट राजस्थान. ये थार डेजर्ट है वो मेनली मेजर पार्ट ऑफ द वेस्ट राजस्थान को कवर करता है. ओके. और ये नॉर्थन प्लेन के वेस्ट साइड में क्या आता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट. It is about 800 kilometers long and 500 kilometers wide. ये जो थार डेजर्ट है वो 800 किलोमीटर्स कितना है? लंबा है. और उसकी विड्थ कितनी है? तो कि 500 किलोमीटर्स. ओके. Now see, this is the map of Great Indian Desert. Okay, you can see here. In the northeast lies the Satluj River basin. Can you see this Satluj? तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसके नॉर्थ ईस्ट साइड में सतलज रिवर बेसिन आता है. साउथ इज सॉल्ट मार्श, दैट इज रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ उसके ग्रेट इंडियन डेजर्ट के साउथ में क्या आया है? रन ऑफ कच्छ. और सॉल्ट मार्श है, यानी कि उसमें पानी होता है वो सॉल्टी रिवर से आता है. ओके. उसका एरिया कौन से रिवर फेड होता है? क्योंकि सॉल्ट या तो सी वाटर से उसका एरिया फेड होता है. नाउ साउथ ईस्ट में क्या है? अरावली रेंजेस ऑफ हिल्स. ये देखो साउथ ईस्ट है और इसके क्या है? अरावली रेंज. इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट के साउथ ईस्ट में आता है अरावली रेंज ऑफ हिल्स. यहाँ हिल्स है. ओके. और कहाँ तक एक्सटेंड होता है? तो कि इट एक्सटेंड वेस्ट इनटू द पाकिस्तान टिल द इंडस रिवर बेसिन. कैन यू सी दिस इंडस रिवर बेसिन? उस पाकिस्तान तक ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या है? एक्सटेंड हुआ. ओके. See, here it is written, an area of coastal grassland that is regularly flooded by sea water. उसको बोलते हैं salt marsh area. Okay. Now we will see climate of the desert, Great Indian Desert, that is the Thar Desert. तो उसका climate कैसा है? The climate in the desert is extreme, बहुत हाई लेवल का होता है. चाहे वहाँ गर्मी हो तो वो भी बहुत एक्सट्रीम होती है और ठंडी भी बहुत एक्सट्रीम होती है. ओके. ड्यूरिंग द समर द डेज आर हॉट एंड ड्राई. समर सीजन में क्या होता है? जो दिन का टाइम है, डे का टाइम है, वो बहुत हॉट होता है और एकदम ड्राई होता है. एज यू नो कि डेजर्ट में रेनफॉल तो बहुत कम ही होता है, तो ऐसे भी वो ड्राई एरिया ही है ना. As the sun sets, it becomes cooler. जैसे जैसे सनसेट होता जाता है तो डेजर्ट एरिया थोड़ा कूल होता जाता है. दिन में जो जितनी जल्दी सैंड गर्म भी हो जाती है ना, उतनी ही सन जाने के बाद रात को ठंडी भी जल्दी हो जाती है. ओके. दिस इज बिकॉज द sand heats up quickly in the day and cools down fast at night. ये क्यों होता है? सन की गर्मी की वजह से सैंड दिन को जल्दी बहुत गर्म भी हो जाती है और जैसे जैसे रात होती है वो सैंड क्विकली ठंडी भी हो जाती है. ओके. इन विंटर द डेज आर प्लीजेंट बट द नाइट्स बिकम वेरी कोल्ड. विंटर सीजन में क्या होता है?
डेज में तो प्लीजेंट होती है विंटर सीजन के कारण, पर नाइट इतनी ही ज़्यादा ठंडी होती है डेजर्ट में. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट वेजिटेशन. वेजिटेशन यानी कि वहाँ का प्लांटेशन, वहाँ क्रॉप्स क्या होता है. ओके, देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल एंड सैंडी सॉइल इन डेजर्ट. ओके, डेजर्ट में आपको मालूम नहीं है सैंड ज़्यादातर होती है और रेनफॉल तो कम ही होता है ना. सो द वेजिटेशन इज़ वेरी लेस. इसके लिए जो प्लांट ग्रो होते हैं वहाँ जितनी ग्रीनरी हो बहुत कम दिखाई देती है ना. यू कैन ऑल्सो ओनली सी सम थ्रोनी श्रब्स एंड सम स्कैटर्ड बुशेस. आपको पूरे डेजर्ट में कुछ थ्रोनी श्रब्स यानी कि छोटे छोटे पौधे और स्कैटर्ड बुशेस और थ्रोनी श्रब्स ही आपको पूरे डेजर्ट में दिखाई देते हैं. वहाँ हमारे घर के आजू बाजू में नीम का ट्री होता है, वैसे ट्री वहाँ नहीं होते क्योंकि ये ट्रीज को सारे पानी की ज़रूरत होती है. पर डेजर्ट में तो रेनफॉल ही कम है तो पानी मिलेगा ही नहीं. इसके लिए थ्रोनी यानी कि कांटे वाले श्रब्स और बुशेस हो गए. ओके, ओनली अ फ्यू स्ट्रीम्स विच फिल अप व्हेन देयर इज रेन. कुछ ही ऐसी स्ट्रीम्स होती हैं यानी कि छोटी छोटी पानी का एरिया होता है जो वो जब भी भरता है, कब भरता है, वो जब रेनफॉल होती है. ओके, सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर पीपल लिविंग देयर. इसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को पानी की शॉर्टेज भी महसूस होती है. ओके, नाउ व्हाट इज लैंडफॉर्म्स. वहाँ का लैंडफॉर्म, डेजर्ट एरिया का लैंडफॉर्म्स कैसा होता है. ओके, हमको मालूम है डेजर्ट एरिया ड्राई रीजन है तो वहाँ रेनफॉल तो कम ही है. रेनफॉल कम होने की वजह से वेजिटेशन यानी कि प्लांटेशन वहाँ बहुत कम है. ओके, तो उसकी वजह से विंड वहाँ ज़्यादा ब्लो होती है तो विंड के कारण अपनी सॉइल भी इरोजन हो जाती है. ओके, द डेजर्ट हैज़ मैनी स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. डेजर्ट में छोटे छोटे सैंड के हिल्स बन जाते हैं जिसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. तो ये सैंड ड्यून्स बनते कैसे हैं, तो विंड जब ब्लो होती है तो विंड के साथ मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी सिरकने लगती है. ओके, तो वो मिट्टी जमा होने लगती है. कहाँ जमा होने लगती है, जहाँ उसको कोई बैरियर यानी कि कोई रुकावट आ जाती है. अगर कोई छोटा हिल जैसा है ना, तो वहाँ सैंड ब्लो होती होती पाइल होने लगती है, पूरा ढेर जैसा होने लगता है तो वो छोटा हिल बना देता है. ओके, तो उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. There are some places in the desert where underground water comes up to the surface in the form of springs. Springs यानी कि छोटे छोटे पॉन्ड जैसे. अंडरग्राउंड वाटर, पानी जमीन के अंदर का पानी सरफेस तक आ जाता है. ओके, डेट प्लाम्स, किकार एंड बबुल ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन दिस एरियाज. तो ऐसे जहाँ पानी वाले एरिया होते हैं वहाँ ये सारे ट्रीज ग्रो होते हैं. ये एरिया को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओएसिस. ओएसिस में क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर का पानी है वो डेजर्ट में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ ग्राउंड वाटर का पानी सरफेस तक आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि छोटा पॉन्ड जैसा, लेक जैसा. ओके, तो ये सारे एरिया में डेट है यानी कि खजूर, किकार और बबुल के ट्रीज और ग्रासेस ग्रो होते हैं क्योंकि वहाँ उसको पानी मिल जाता है. तो ऐसे एरिया को डेजर्ट होता है. डेजर्ट में ऐसे एरिया होता है उसको बोलते हैं ओएसिस. ओके, और डेजर्ट में विंड, हवा बहुत ज़्यादा चलती है क्योंकि वो खुली जगह होती है तो वहाँ तूफान, मिट्टी का तूफान, सैंड स्टॉर्म्स, तूफान बहुत आता जाता रहता है डेजर्ट में. ओके, नाउ वी विल सी लाइफ इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान. हमको मालूम है कि थार डेजर्ट है वो पूरा वेस्ट राजस्थान में कवर करता है. वेस्ट राजस्थान है वो थार डेजर्ट एरिया से कवर है. तो हमको मालूम है डेजर्ट एरिया में रेनफॉल कम होती है. रेनफॉल की वजह से वहाँ पानी की शॉर्टेज तो ऑलवेज होती ही है. तो हमको मालूम है पानी के बिना लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है ना. तो लाइफ इज हार्ड इन डेजर्ट रीजन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड ड्राई सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल है वहाँ और वो भी ड्राई है, पानी नहीं है तो ड्राई है और पानी का शॉर्टेज भी रहता है. इसकी वजह से जो डेजर्ट एरिया में लाइफ होती है वो बहुत हार्ड होती है. ओके,
देयर इज लेस रेनफॉल सो फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसकी वजह से कुछ कुछ प्रकार के ही कुछ क्रॉप्स ही ग्रो होते हैं और ज़्यादातर ऐसे क्रॉप्स ग्रो होते हैं जिसके ऊपर कांटे होते हैं। ओके, पीपल रियर कैमल्स एंड कैटल्स सच एज शीप एंड गोट, वहाँ के लोग कैमल पालते हैं और कैटल शीप और गोट जैसे कैटल पालते हैं क्योंकि ये एनिमल्स उसकी डेली लाइफ में उनको यूजफुल होते हैं। मिल्क भी देता है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होते हैं। ओके, नाउ वी विल सी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमको मालूम है कि ड्राई एरिया में पानी की शॉर्टेज होती है, पानी के शॉर्टेज के वजह से वहाँ पॉपुलेशन बहुत लेस होता है इन कंपेयर विथ प्लेन रीजन। ओके, पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग देयर, तो नंबर ऑफ पीपल डेजर्ट एरिया में बहुत कम होता है, पॉपुलेशन इज लेस। मोस्ट विलेजेस कम अप अराउंड प्लेसेस वेयर वाटर इज अवेलेबल, ज़्यादातर गांव डेजर्ट में गांव होता है ना, वो कहाँ होता है जहाँ उसको पानी अवेलेबल होता है, पानी नज़दीक होता है, वैसे उसके आजू बाजू में गांव आता है। ओके, as a result of the shortage of food for themselves and their cattle, many people keep moving from place to place. खाने की कमी की वजह से खुद को भी खाने की कमी होती है और अपने जो कैटल है, शीप, गोट, कैमल, उसको भी खाना तो चाहिए ना, तो उसकी कमी की वजह से वो क्या करते हैं, वो मूव होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो शिफ्ट होते रहते हैं, जहाँ उसको पानी मिलता है वहाँ वो घर बना के रहने लगते हैं। ओके, दे आर नोमैड्स ऑफ द थार डेजर्ट, सच पीपल आर कॉल्ड नोमैड्स, ऐसे लोग होते हैं जो शिफ्ट होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, उसको बोलते हैं नोमैड्स। तो ये थार डेजर्ट के नोमैड्स है, उसको बोलते हैं बंजारास। ओके, The nomads of the Thar desert are called Banjaras. Banjaras people बोलते हैं उसको। ठीक है, पहले तो nomads समझ में आ गया। nomads यानी कि डेजर्ट एरिया में उसको खाने की कमी महसूस होती है और अपने कैटल को भी खाना तो देना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से वो लोग शिफ्ट होते रहते हैं, जहाँ उसको पानी मिल सकता है, खाना आसानी से मिल सकता है, वैसे एरिया में वो मूव होते रहते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं नोमैड्स। तो ये नोमैड्स, ऐसे पीपल जो नोमैड्स है, वो थार डेजर्ट के नोमैड्स को बोलते हैं बंजारास। ओके, देयर आर वेरी फ्यू सिटीज इन द डेजर्ट रीजन, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज, वहाँ बहुत कम सिटीज आए होते हैं, ज़्यादातर छोटे छोटे गाँव ही होते हैं जहाँ उसको पानी अवेलेबल होता है, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे गांव बसा देते हैं, पर बड़े बड़े सिटीज़ है वो बहुत कम है। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ये कुछ डेजर्ट एरिया के इम्पोर्टेंट सिटीज़ है। ओके, नाउ फार्मिंग, आपको मालूम है रेनफॉल बहुत ही कम है, तो क्या होगा, कुछ प्रकार के ही क्रॉप्स वहाँ ग्रो होते हैं। वेयर वाटर इज अवेलेबल, मिलेट्स लाइक बाजरा, ज्वार एंड व्हीट आर ग्रोन, जहाँ पानी मिलता है वैसे एरिया में मिलेट्स यानी कि धान, कैसे धान, बाजरा, ज्वार और व्हीट यानी कि गेहूँ, ये सारे धान मिलेट्स वहाँ ग्रो होते हैं जहाँ जो एरिया में पानी अवेलेबल होता है। द इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलज रिवर, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा। इंदिरा गांधी कैनल है तो सतलज रिवर से स्टार्ट होती है। ओके, प्रोवाइड्स वाटर टू पार्ट्स ऑफ द थार डेजर्ट, कहीं सारा थार एरिया के रीजन है वहाँ ये इंदिरा गांधी कैनल का पानी पहुँचता है। ओके, these areas have now become green and the farmers can grow a variety of crops. ये जो इंदिरा गांधी कैनल है उसकी वजह से थार एरिया का जो ड्राई रीजन है वहाँ तक पानी पहुँचा है, तो पानी की वजह से ये सारे एरिया में कुछ कुछ फार्मर्स अभी ग्रीनरी भी दिखाई देती है और कुछ वेराइटी के क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि फार्मिंग के लिए पानी की ज़रूरत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इंदिरा गांधी कैनल के थ्रू वैसे एरिया तक पानी पहुंचाया गया है, इसकी वजह से अब ये एरिया थोड़े ग्रीन भी दिखाई देते हैं। ओके, नाउ द शीप ऑफ द डेजर्ट, who is called the sheep of the desert? Yes, camel.
The camel is called the sheep of the desert. It can withstand the desert heat, walk easily on the sand and live without food and water for several days. हमको मालूम है कैमल वो हीट जो गर्मी होती है दिन की डेजर्ट में वो भी सहन कर सकता है। अब उसके लेग्स ऐसे होते हैं ना कि वो सैंड में भी आसानी से चल सकता है और दौड़ भी सकता है। आपने ट्राई किया होगा, आप जब सी शोर पर जाते हो, बीच पे जाते हो तो वहाँ सैंडी होती है, तो वहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ी देर वहाँ चल के आते हो ना तो बहुत पेट में दर्द होता है, क्योंकि हमारे लेग्स ऐसा नहीं बने हैं कि हम लोग सैंड पे चल सके। पर जो कैमल है वो सैंड पे आसानी से दौड़ भी सकता है, उसके लेग्स ऐसे बने हैं और वहाँ उसकी गर्मी को सहन भी कर सकता है, डेजर्ट की गर्मी को। ओके, और वो कई दिनों तक, सेवरल डेज तक पानी के बिना और खाने के बिना जिंदा रह सकता है। आपने कैमल देखा होगा, कैमल के पेट के ऊपर हम्प होता है, तो वो जब भी पानी मिलता है ना एक साथ पानी पी लेता है और अपने हम्प में स्टोर करके रखता है उसको। जब भी उसके बॉडी में पानी की ज़रूरत होती है तो हम्प उसको अवेलेबल करता है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसलिए वो कैमल को क्या बोला गया है, शिप ऑफ द डेजर्ट। वो कई सारे काम में आता है। इट इज़ यूज टू कैरी लोड्स, यानी कि बहुत हैवी सामान लोड, पुल कार्ट्स, कैमल कार्ट होते हैं वो कैमल कार्ट को पुल करता है, और प्लफ फील्ड्स, हमारे फील्ड जो प्लेन एरिया में फील्ड्स होते हैं वहाँ बुलॉक कार्ट का ज़्यादातर यूज़ होता है, पर जो डेजर्ट में है तो डेजर्ट में एनिमल कैमल होता है, तो कैमल का यूज़ करते हैं खेती के लिए। ओके, मॉडर्न रोड्स लिंक इम्पोर्टेंट सिटीज इन द थार डेजर्ट एंड व्हीकल्स रन ऑन देम। मॉडर्न रोड्स होते हैं, अभी मॉडर्नाइजेशन आ गया तो अभी थार डेजर्ट को भी रोड से लिंक किया गया और व्हीकल्स भी रन करते हैं। ओके, व्हीकल्स ऑल्सो रन ऑन देम। Now we will see the video. Do you know? The camel is rightly called the ship of the desert, as it can adapt itself to survive many days without water and food. Its feet can walk easily on the hot sand, and it is used by the desert people for not only carrying goods but also can provide milk, meat, and hides. Now we will see about dresses of the people living there. वहाँ के लोग बहुत कलरफुल और ब्राइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ओके, तो वुमेन का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, घाघरा चोली विथ एन ओढ़नी टू कवर द हेड। घाघरा चोली पहनते हैं और ओढ़नी होती है टू कवर देयर हेड को कवर करने के लिए। ओके, और मैन का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, धोती कुर्ता एंड कलरफुल टर्बन यानी कि पीस ऑफ क्लॉथ विच इज यूज टू टाई द हेड। और मैन क्या पहनते हैं, धोती और उसके ऊपर कुर्ता। वहाँ की बहुत फेमस भी क्लॉथ पीस है, उसको बोलते हैं बांधनी। बांधनी को टाई करके कलर किया जाता है, उसका कुछ एरिया क्लॉथ का कुछ एरिया है ना, पहले धागे से टाई करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर प्रिंट करते हैं, उसको बोलते हैं बांधनी। तो वहाँ लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती है, हिंदी एंड राजस्थानी। राजस्थान है तो राजस्थानी इज द मेन लैंग्वेज देयर। ओके, और फेस्टिवल्स कौन से सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, गणगौर एंड तीज। गणगौर और तीज वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। ओके, अब बारी आती है टूरिज्म की। तो टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन द स्टेट। राजस्थान स्टेट में टूरिज्म बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ओके, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू जैसलमेर इन राजस्थान ड्यूरिंग द डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल होता है, रणोत्सव होता है, उस टाइम पे पूरी दुनिया के लोग, बाहर के लोग, दूसरे देशों के लोग भी जैसलमेर, राजस्थान में जो जैसलमेर है वहाँ आते हैं डेजर्ट फेस्टिवल देखने। ओके, ओल्ड फोर्ट्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन राजस्थान आर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म। ओल्ड फोर्ट्स, पुराने जो किले होते हैं
और वहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, पैलेसेस है राजस्थान में, ये सारा बहुत टूरिस्ट लोगों के, जो दूसरे देश के आए हुए लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, देखने के लिए वहाँ बहुत लोग आते हैं. ओके. The main language of this region is Rajasthani. A colorful culture rich in tradition prevails in the desert. The people have a great passion for music and poetry, folk dance and folk music. Colorful festivals like Gangor, Teej and Holi, Janmashtami and Diwali are the main attractions here. The region comes alive during the desert festivals celebrated with great zeal. The festivals and fairs have snake charmers, puppeteers, acrobats, and folk performers with sound and light shows, dance and music. This festival is held once a year during winter in Jaisalmer. Ecotourism and desert safaris on camels have become increasingly popular in this region and are a big boost to the economy. Padharo Mare Desh, welcome to our region, is the slogan of tourism department. Do you know? Thar Desert in Rajasthan is emerging as the next energy hub of country. The region has rich deposits of oil, gas, lignite coal, coal bed methane, and to top it all, solar and wind energy. The Rajasthani women wear ghagra choli, saris, lehengas, dupattas, and beautiful silver jewelry. Rajasthani dresses are usually designed in bright colors like blue, yellow, and orange. The men in Rajasthan wear special headgear called the pagdi. Handicraft items like bandhani clothes, tie and dye saris, block printed cloth, blue pottery, silver and semi-precious stone jewelry are famous of this region. The Ghumar and Kalbelia dances are famous of this desert region and today have become world famous. Puppet shows with Kathputlis and folk songs using instruments like sitar, sarangi, and dholak narrate heroic tales of past kings. The music has evolved into a distinct style of its own. Jaisalmer, Bikaner, and Jodhpur, each with fabulous forts, are the three main cities in the middle of the Thar Desert of Rajasthan. Large villages and many other nearby towns also reflect the rich cultural heritage of the state. Do you know? In May 1974, India exploded its first nuclear device in the desert of Rajasthan at a place called Pokhran. So this was all about chapter number 5. Okay, and the name of the chapter was The Great Indian Desert or the Thar Desert. हमने ये चैप्टर में डेजर्ट कहाँ आया हुआ है, राजस्थान का लाइफ, वहाँ राजस्थान में रहने वाले डेजर्ट रीजन में लाइफ कैसी है उसके बारे में भी देखा. फार्मिंग है, वेजिटेशन है, वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है. Okay, and the main was the sheep of the desert, that is camel. Thank you.